हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू जेपी ऑनलाइन क्लासेस। आज हम कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित ध्वनि कविताओं की कुछ पंक्तियां का हम अध्ययन करेंगे। ये जो पंक्तियां हैं इसका जो क्या शीर्षक रहेगा, मैं वो संदर्भ क्या रहेगा वो मैं बतला रहा हूँ। प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत में संकलित कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित ध्वनि शीर्षक से उद्धृत है। ये जो पंक्तियां हैं इनका प्रसंग जो है मैं बतला रहा हूं। इसमें कवि नींद से बोझिल, तंद्रा से डूबी हुई कलियों को जगाने और अपने जीवन रूपी अमृत से सींच कर हरा भरा करके अपने प्रयास का वर्णन करता है। अब इसमें कुछ शब्दार्थ आए हैं वो मैं आपको बतला रहा हूं। तंद्रा लस जो शब्द है इसका अर्थ होता है नींद के फलस्वरूप होने वाला आलस्य। सहर्ष का मतलब होता है खुशी खुशी, द्वार दरवाजा। जहां जो शब्द है इसका अर्थ लेंगे संसार विश्व। अनंत, अनंत का मतलब होता है असीमित, यानी जिसके अंत का कोई पता न हो। अब इसका मैं आपको भावार्थ बतला रहा हूं। पुष्प पुष्प से तंद्रालस खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। कवि अपने कल्पनाशील कार्य का वर्णन करता हुआ कहता है कि कलियां नींद से बोझे और तंद्रालस से उत्पन्न आलस्य में डूबना चाहते हैं। कवि उनके आलस्य में डूबने की इच्छा को अपनी ओर खींच लेना चाहता है, अर्थात अलसाई हुई कलियों को कवि जगाना चाहता है और खुशी खुशी से अपनी नव जीवन रूपी अमृत से उनको हरा भरा कर देना चाहता है, जिससे कि कलियां फूल बन सके और अपनी सुंदरता और जो खुशबू है उसको चारों तरफ फैला सके। अर्थात कवि प्रत्येक आलस्य युवा के मन में आलस्य की भावना को, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति में आलस्य छा जाता है, तो आलस्य युवा के मन से आलस्य की भावना को दूर कर उसके मन में नव जीवन का अमृत खुशी खुशी से भर देना चाहता है। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको। इस प्रकार हरी भरी और रंगीन कलियों को और फूलों को कवि द्वार दिखा देना चाहता है, अर्थात है मेरे वे जहां अनंत, और अपने जीवन में असीमित संसार जो फैला हुआ है उसको विकसित करना चाहता है। अर्थात कवि कहता है कि उसके जीवन में अभी वसंत आया है, अतः अभी अंत नहीं होने वाला, अर्थात उसके जीवन रूपी उपवन में खूब सारी खुशियां भरी हुई है। उसके कारण से उसके जीवन का अंत नहीं होने वाला है। कहा गया है अभी नहीं होगा मेरा अंत, यानी मेरे मन में उत्साह, जिज्ञासा, जीने की इच्छा इत्यादि भाव भरे हुए हैं। इसके कारण से मेरे जीवन का अभी अंत नहीं होगा। अब आप देखिए पुष्प पुष्प ये शब्द आया है, तो ये शब्द, इस शब्द की दूसरी बार आवृत्ति हो रही है, अर्थात जहां एक शब्द दूसरी बार आए या एक से अधिक बार आए अर्थ वही हो तो वहां पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। अब यहाँ पुष्प पुष्प फूल फूल, इसी प्रकार सहर्ष सींच दूंगा, से अर्थात जहां एक से अधिक बार वर्ण की आवृत्ति हो, ये से वर्ण है तो एक से अधिक बार वर्ण की आवृत्ति हो। और इसी प्रकार द्वार दिखा दूंगा, द यहाँ भी से यहाँ भी द वर्ण की आवृत्ति हो, अर्थात जहां एक से अधिक बार वर्ण की आवृत्ति हो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। पुनः बता रहा हूं, से
द वर्ण की बार बार आवर्ती होने के कारण से, एक से अधिक बार आवर्ती होने के कारण से वहां अनुप्रास अलंकार आता है। इसी प्रकार नवजीवन का अमृत, नवजीवन का अमृत यानी जीवन रूपी अमृत, अर्थात एक वस्तु को दूसरी वस्तु का रूप दे देना, वहां रूपक अलंकार होता है। इसी प्रकार कुछ ऐसे शब्द हैं जहां तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया गया है, जैसे पुष्प है, अमृत है। इसी प्रकार मैं आपको बतला रहा हूं सहर्ष है और द्वार है, ये तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द वे कहलाते हैं जो हिंदी भाषा में संस्कृत से लिए गए वे शब्द जो के त्यों आ गए हैं, वहां वे तत्सम शब्द कहलाएंगे। अब इसमें मुख्य क्या बताता है, इसमें यह बताया गया है जीवन का वसंत का रूप देकर कवि ने यौवन का उत्साह की सुंदर व्यंजना की गई है।